दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यान्यू के घर पर जो बुक मिली होती युतांग को, वह लाकर सीधे उसने लिनमो को दे दी है। लिनमो उसको देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है आखिर ये किस तरीके की ड्राइंग्स हैं। भले ही मैंने इन चीज़ों को ड्राइंग्स में देख रखा हो, लेकिन जब मैं रियलिटी में से अपने हाथों में लेकर रीड कर रहा हूँ तो ये कुछ मुझे तो बिल्कुल शॉक कर दिया इसने। तभी युतांग उससे कहने लगती है कि इस प्लान के मुताबिक जो यान हुई है वह कई सारे लड़कों के ग्रुप को अपने लिए बनाकर रखना चाहती थी और तुम उन ग्रुप में से एक बंदे हो। और लिनमो उस बुक को पढ़ने के बाद अपने उस बुक को बंद करता है और युतांग से कह लगता है कि मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो यान हुई है वो इतनी ज़्यादा ठरकी होगी। मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाना चाहिए था। तभी युतांग उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है कि हम यान हुई के लिए काफ़ी समय से सर्च करने में लगे हुए हैं पूरी की पूरी कंट्री में, लेकिन वह अचानक से गायब हो चुकी है। उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा। तभी वह अपना चश्मा सा कुछ करने लगता है, निकालता और पहनने लगता है और कहने लगता है डिटेक्टिव कोनन बनकर आ गया है। और उससे कहने लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि जो ही यान हुई है उसको स्पूकी प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से वह छोटी थी तब से, तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि वह किसी ऐसी जगह पर छुपी रही होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी जगह हो और बहुत ज़्यादा सुनसान, या फिर ग्लूमी सिमेंट्री टाइप की कोई जगह हो, और उस जगह पर जहाँ पर लोग कम आते जाते हो। और बात रही कि क्यों तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हो, तो शायद जो हमारा ऑथर है वह नहीं चाहता था कि तुम इसे इतनी आसानी से ढूंढ लो, इसलिए उसने मेकअप वगैरह कर रखा होगा। और भाई साहब चश्मा पहनकर कहीं कूल बन जाता है। इस दुनिया में आने के बाद तो कतई एक्टर बन चुका है। और इसे देखने के बाद युतंग चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम गलत जगह पर आ गए हो स्कूल की डिटेक्टिव। तभी युतांग इसकी बात को ध्यान से सुनती है और समझते हुए मन में कहने लगती है कि ये फैट गाय काफी ज्यादा सही कह रहा है। मुझे लगता है कि जो यान हुई है उसने अपना मेकअप कर रखा हो ताकि हम लोग उसे पहचान नहीं पाए। और इस फैटमैन के मुताबिक जो यान हुई है उसे ग्लूमी प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने अपनी इविल आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए कई सारे लड़कों को किडनैप कर रखा है। तो अब हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम उन ग्लूमी प्लेसेस पे भी सर्च करें। और वह वहाँ जाते हो लिनमो से कहने लगती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं घर पर जा रही हूँ वापस। और जो हमारे एम्पर का प्लान था वो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें लिनमो को दिखाया है जो कि अपने कंप्यूटर के सामने खड़ा हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है मैंने उसे ऑलरेडी क्लूज दे दिए हैं उसके बारे में। अब समय आ चुका है कि युतांग जल्दी से जाए डार्क नेट पर और जो मैजिक वेपन मैंने डाल रखा है जो कि यीन एनर्जी को सर्च कर सकता है, जल्दी से उसे जाकर खरीद ले। तभी वह जियो को बुलाता है और जियो अपनी उसकी पॉकेट से बाहर निकलता है और बोलता है जी मास्टर। और लिनमो उससे कहने लगता है कि जो सिनान मैंने बनाया था उसे डार्क डोर पर ऑक्शन के लिए लगा दो। और वो टपा टप बटन दबा रहा, गलत मत समझ लेना, बटन दबाने के बाद उसमें डाल देता है ऑक्शन में बोल रहा हूँ। और वह पूछने लगता है मास्टर मुझे स्टार्टिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, 10,000। और क्या लगता है मैंने इसे ऑलरेडी ऑक्शन में डाल दिया है। और वह देखता है कि उसकी जो प्राइस थी वो अचानक से बहुत ज्यादा फास्ट ऊपर हो गई और देखता है कि 5 मिलियन कितना ज्यादा फास्ट। तभी युतांग के घर का सीन दिखाया था जो कि उस सनन को खरीदना चाहती थी और कह रही होती है हाँ इन लोगों ने इसकी प्राइस 5 मिलियन में पहुंचा दी सिर्फ पलक झपकते ही। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है इसकी प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पर। अभी बताती हूँ यहाँ असली बाप कौन है। जरा इन बेवकूफ को देखो सही, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तभी लिनमो अपने सीसीटीवी कैमरा से देखने लगता है और देखता है और कहने लगता है कि जांग युतांग तो जाओ युतांग सच में उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने में लगी हुई है जैसा कि मैंने सोचा था। और भाई डेविल वाली स्माइल मारता है और कहने लगता है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि युतांग इस ऑप्शन में जरूर जीतेगी। भाई पैसा खींच रहा है इसी का और प्राइस इसकी 10 मिलियन तक जा चुकी है। और ये देखने के बाद जियो कभी शॉक हो जाता है और कहता है क्या 10 मिलियन। और अपने ही ख्यालों में उससे कहने लगता चिल्लाते हो कि आखिरकार मुझे कितने ज्यादा सुगर मॉमीज का पीछा करना पड़ेगा तब जाके मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। युतांग और युतांग की टीम मेंबर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और जो लिनमो के द्वारा सनन बनाया गया था कंपास टाइप का वो उसके हाथों में होता है और कहने लगते हैं कि जो एनर्जी हमें महसूस हो रही है और जो डिटेक्ट करने में लगा है वह ये जगह है। तभी जो ग्रैंडमा होती है वो उससे कहने लगती है कि जो कंपास है वो वाकई में बहुत ज्यादा ट्रेजर है। यह कंपास काफी 100 एंड मतलब कई 100 किलोमीटर दूर से भी यहाँ का इशारा करने में लगा हुआ है। यहाँ पर यीन एनर्जी बहुत ज्यादा है सच में। तभी जो युतांग होती है मन में सोचते कहने लगती है जो ये ओल्ड वुमेन मेरे बगल में खड़ी हुई है वह मास्टर है फाउंडेशन स्टेज की, जो कि हमारे ग्रुप के द्वारा सीक्रेटली मदद के लिए इनवाइट किया गया है इस एक्सपर्ट को। और इसके द्वारा तारीफ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता और इस वुमन के द्वारा जो भी काम किया गया है उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए है कोई भी। तभी जो उसकी लाठी होती है उसमें से एक तलवार टाइप की निकालती है, स्वॉर्ड टाइप की, और इससे कहने लगती है तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं आगे जाकर इन्वेस्टिगेट करती हूँ। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तभी उस गड्ढे में से अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी का हाथ निकलता है डेविल का। ये देखकर वो आंटी वो ग्रांड में बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो डेविल हाथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंडमा अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेती है और कहने लगती है ये एक फॉर्मेशन है, हम लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। और युतांग को ये देखकर सरप्राइज होती है कि उस फॉर्मेशन में काफी ज्यादा एनर्जी के हाथ बने हुए निकल रहे होते हैं और सभी को एक एक पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। जो डेविल के हाथ है वो सीधे उसके गुब्बारों को छू के दबाने में लगा। भाई क्या ठरकी है डेविल, भाई क्या ठरकी डेविल है।
लड़की भाई साहब यूतांग के गुब्बारे छूने के दबाने में लगा, कितना मजा आ रहा होगा। और ये सब देखने के बाद यूतांग के सटक जाती है और वो उस जगह को टोटली ब्लास्ट कर देती है अपनी एनर्जी से नहीं भाई साहब, ये गन निकाल ली है अपनी स्पिरिचुअल रिंग से। भाई गन तो वो निकलती नहीं, रॉकेट छोड़ता है एकदम से बूम। और वो काफी तो गुस्सा होती है और उसे फायर कर देती है उस पर, ताकि उस एनर्जी के हाथों को तबाह कर सके। और उस फुल स्पीड में उसके ऊपर चली जाती है शूट करने के लिए। और इतनी तो गुस्सा होती है, दिमाग की सनकी हुई होती है वैसे भी, और कह रही थी मर जा तुच्छ प्राणी। और वो उसके उसके हाथ जो होता है ना वहां पर शूट कर देती है और वहां पर सिर्फ धुआं धुआं होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लिन्मो होता है वह अपने पेपर डॉल से सारे का सारा लाइव शो देखने में लगा हुआ है। और ये देखने के बाद लिन्मो को तो शौक होता है और कहने लगता है ये फॉर्मेशन तोड़ने का यहाँ पर कोई ऐसा तरीका भी था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस दुनिया का मॉडर्न वेपन है जो कि इसने अपनी स्पिरिचुअल रिंग से निकाला है, ये तो वाकई में अनप्रेसिडेंट है। और ये देखकर काफी शौक होता है, वह लाइव शो देखने में लगा ही होता है। तभी अचानक से हमें बुक्स के बगल में दिखाया जाता है, उसके बगल कुछ दीवार होती है, कोई लड़की आकर उसे तोड़ देती है। और भाई इसके आधे ड्रेस तो फटी हुई है सिक्स पैक्स के साथ और बड़े बड़े गुब्बारे, आंखें तो वाइट है लेकिन उसके हाथ में एक और लड़का होता है और ये कोई और नहीं, ये लिन जीवान होता है, जिसे बांधकर वह लड़की ले जाने में लगी होती है। और वो लिन के रूम में उसके दरवाजे को तोड़कर उसके दीवार को तोड़कर घुस चुकी है। और उसके जो एनर्जी होता है उसे कोई कंट्रोल करने लगा हुआ है, सेम एनर्जी से जिस एनर्जी से वह लोग यूतांग के लोग फाइट कर रहे हैं। और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उसी तरह बड़ी लगती है। भाई उसके बाद थोड़ा सा हट जाए, थोड़ा सा लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। तभी जियो ये देखकर सरप्राइज होता है, लगता है मास्टर ये लड़के इस रूम में आई हुई है, उसने लिन जुआन को भी किडनैप कर रखा है, जरा देखो सही। और तभी लिन वो मन में सोचते देखकर सोचने लगता है कि मुझे अब यहाँ पर मूव नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी इस सिचुएशन के बारे में सोच कर रखा हुआ था, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी। और उस लड़की को इस तरह से देखते हुए कहने लगता है कि जो यान हुई है उसने इन लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया है और हमें किडनैप करना चाहती थी, इनका इस्तेमाल करते हुए। जिस लड़की को उसने हिप्नोटाइज किया होता है वो लिन पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। भाई कदम बॉम्ब लग रही है, कहते बॉम्ब भाई कहाँ कहाँ से मिल जाती है। और कहता है कि जबकि जो फिनिक्स ग्रुप है अभी भी उस इविल एनर्जी से फाइट करने में लगा हुआ है, इसलिए जो जान हुई है वो खुद यहाँ पर हमें किडनैप करने के लिए नहीं आ सकती। इसकी तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो यूतांग को जो जगह मिली हुई है यहाँ पर वे लोग फाइट करने में लगे हुए हैं, वह बस एक ट्रैप था उनका ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए। और जो जान हुई है वो कहीं और पर छुप कर बैठी हुई है। और दूसरी तरफ जो लड़की उसको किडनैप करने के लिए आई थी वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और इनमें वहां पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हैं अब जबकि ये मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि ये वुमन मुझे किडनैप करने के लिए आई है, तो मुझे इसके साथ किडनैप होकर वहां पर जाना होगा ताकि मैं यान हुई का जो असली लोकेशन उसका पता लगा सकूं और इस सिचुएशन का मैं फायदा उठा सकूं। खैर इसके अटैक से मुझे कुछ ज्यादा हुआ तो नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऑरा का इस्तेमाल कर लिया अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो इसका जो अटैक था इतना पावरफुल, इसने मुझे अभी तक मार दिया होता। तभी जो लड़की उसे किडनैप करके आई थी वो रस्सी निकाल कर उसे बांधना चालू कर देती है और उसे बांध कर घसीट कर गाड़ी में बिठा देती है और बिठाने के बाद चलती है अपनी सवारी और पहले उसे दोनों को किडनैप करके ले जाती है कहीं पर एक अबंडन फैक्ट्री की तरफ। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन्मो को एक जगह पर पहुंचा दिया जाता है और जैसे उसके मुंह पर जो कवर था उसे हटाया जाता है तो यानो इसके सामने खड़ी हुई होती है। वो कहने लगती है जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन आया हुआ है। लिन्मो तुम मुझे देखकर तो काफी देर सरप्राइज हो गए, सही कहा ना। तभी लिन्मो वहाँ पर खड़ा होता है, स्माइल मारता है, उससे कहने लगता है मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर सरप्राइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन सरप्राइज तो मैं हूँ, ये बात तो सही है। और बिल्कुल भी डर नहीं दिखा रहा होता। और ये बात सुनने के बाद यान हुई के सटक जाती है और कहने लगती है तुम मुझसे वापस से इस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हारे पास वाकई में बहुत बड़ा मुंह हो चुका। और सीधे उठाकर दीवार में दे मारती है लिन्मो को। यानो भाई चाहती क्या है, इसके साथ वो करना चाहती है तो भाई से पटक पटक कर पीट क्यों रही है, क्या मास्कट हो गई है। तभी लिन्मो से सलाह देते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुझे अप्रोच ना करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तभी जो जान हुई होती है वो उसके नजदीक आती है और अपने गुब्बारों पे जो शर्ट पहनी हुई होती है ना वो धीरे धीरे करके उतारना चालू कर देती है। तो गाइस क्या लगता है सभी को, क्या ये उतारेगी क्या नहीं उतारेगी? तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पर। और कहने लगती तुम अभी भी यहाँ पर प्रिटेंड करने में लगे हो एरोगेंट, चाहे वो यूतांग हो यहाँ पर हान यिंजी, मैं सोच रही हूँ कि तुम अभी भी वर्जिन हो या फिर नहीं, या फिर तुम्हारा हो गया। तभी जो वो अपना करने की सोच ही रही होती है, अपनी हवस मिटाने की कोशिश कर रही होती है लिन्मो के साथ, लेकिन तभी डेविल उसके पीछे प्रकट होता है और उससे कहने लगता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें पता भी है कि जो यूतांग उसने फॉर्मेशन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जल्दी से काम करना चालू कर दो। और तभी वो वापस से अपने होश में आती है और उसका करने से रुक जाती है, समझ ना क्या करने से रुक जाती है, मतलब अपने समय का इस्तेमाल करना, एंजॉय करने से रुक जाती है। और वो डेविल की बात से एग्री होती है और इसके लगती है कि एम्परर मेरा इंतजार करने में लगा हुआ है, लिन्मो तुम यहीं पर इंतजार करो मेरा अच्छे से, मैं यहाँ पर एम्परर की पावर को टेस्ट कर आती हूँ। और लिन्मो ये सुनने के बाद कभी कंफ्यूज होता क्या था कि एम्परर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिमोनिक स्वॉर्ड है या तो वेनरेबल डीमन है, वो उसके इंटरनली कम्युनिकेट करने में लगा हुआ है इसका डायरेक्टली टेलीपैथी के द्वारा। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार ये अचानक से मेरा नाम क्यों कहने में लगी हुई है। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है उस वेयर हाउस का, यहाँ पर जीजुआन बेहोश पड़ा हुआ होता है जो कि अपने सपना देखने में लगता है, अचानक से उठते चिल्लाते कहने लगता है मुझे मत मारो भाई, तेरी तो ऐसी लग गई लंका, तू हो चुका है किडनैप। और कहने लगता है आखिरकार ये कौन सी जगह है,
मैं यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ हूँ। और दूसरी तरफ हम फाइट करते दिखाया था, जो फॉर्मेशन होती है वो टूट चुकी होती है। तभी यूतांग होती है, वो उससे कहने लगती है, जेट कमीनी, यानोई को देखो सही, इसने अपनी इविल एनर्जी का, यिन एनर्जी का इस्तेमाल कर कर इस जगह को फॉर्मेशन सेट कर दी थी, ताकि हम यहाँ पर इस जगह को लोकेट करते हुए पहुंच जाए। चलो हम लोग चलते हैं दूसरी डायरेक्शन में, जो हमें जैसे नाम दिखाने में लगा हुआ है। तभी वे अलग दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो डेविल होता है वो उनके सामने आ जाता है और उनसे कह लगता है, ही आखिरकार तुम कहाँ जाने की ट्राई कर रहे हो। ये देखकर वो लोग कतई सरप्राइज होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वहां से जंप मारते हैं। और जो डेविल होता है वो अपने आप को मिट्टी का पुतला बना लेता है, यानी कि गोलेम के में सेट करते हैं। उनसे कह लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, यही तुम्हारी कब्र बनेगी आज, और सभी के सभी मारे जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।